हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ ब्रह्मपुर में यहाँ पे मैं आपको एक रीसेल प्रॉपर्टी दिखाऊंगी विच इज अनयूज्ड। ये अनयूज्ड 3 BHK फ्लैट है जो ब्रह्मपुर में है और आज मुझे लोकेशन डिटेल्स वगैरह के लिए हेल्प कर देंगे सौरभ भैया। सो वेलकम टू माय चैनल सौरभ भैया। ओके सौरभ भैया, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन क्या है। লোকেশন আছে ব্রহ্মপুর মোড়, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক HDFC ব্যাংকের দুটো বাড়ি আগে। এটা গড়িয়া থেকে বেশি কাছে, গড়িয়া থেকে ডাইরেক্ট অটো আছে, অটোতে 3-4 মিনিট লাগে। এটা 1 কিলোমিটারেরও কম ডিসটেন্স। এটা নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে কবি নজরুল গড়িয়া বাজার যেটা। এছাড়াও এখানে গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশন হেঁটে অথবা টোটো বা রিক্সা করে যাওয়া যায়। 20 টাকা মতো ভাড়া লাগে। 20 টাকা মতো। কত কিলোমিটার আছে? তোমার এখান থেকে কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন 1 কিলোমিটার আর গীতাঞ্জলি 800-900 मीटर হবে, 1 किलोमीटर হবে। मैंने 800-900 और 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। बिल्डिंग के सामने से ऑटो वगैरह जा रहा है। और बस कहाँ से मुझे मिलेगा? बस NSC बोरसोड থেকে পাওয়া যাবে 24 ঘন্টা। तो এখান থেকে NSC बोरसोड হচ্ছে 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब बस भी आपका 1 किलोमीटर के अंदर, मेट्रो भी आपको 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल वगैरह? হসপিটাল এখানে গড়িয়া BRWS হসপিটাল আছে। এছাড়া অনেক প্রাইভেট হসপিটাল আছে তোমার এই বাসদনির দিকে। অ্যাপেলো আছে, প্রাইভেট অনেক হসপিটাল, নার্সিং হোম পেয়ে যাবে। আর স্কুল তোমার এখানে বিডি মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আছে, হলিওম স্কুল আছে, ডিপল্ট স্কুল আছে। এগুলো উইদিন সব 1 কিলোমিটার 800 মিটারের মধ্যে। এখানে বাসদনি বাদামতলা বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে তুমি একটা ICSE বোর্ডের স্কুল পেয়ে যাবে। सभी ওটা আরো কাছে, এটা विदिन 400 मीटर। सो और एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर मेरे सब्सक्राइबर लोगों को लोकेशन डालना होगा तो कौन सा लोकेशन डालें? ब्रह्मपुर मोड़ HDFC बैंक। ब्रह्मपुर मोड़ HDFC मोड़ अगर आप डालेंगे तो आसपास HDFC बैंक डालेंगे तो आसपास के जितना भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बता दीजिए, कितना बाय कितना है, कितना प्रोजेक्ट है? এটা G+3 বিল্ডিং, প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা করে ফ্ল্যাট আছে। টোটাল 3টে ফ্ল্যাট। এটা ফার্স্ট ফ্লোরে अवेलेबल আছে। এটা 5.5 বছরের বিল্ডিং। 2 মাস হলো বিল্ডিং এ আউটসাইড ইনসাইড পেইন্ট হয়েছে। আর ভেতরে নিউলি রিনোভেট করা হয়েছে। কোনোদিন কোনো ভাড়া বা কাউকে কিছু দেওয়া হয়নি। ব্যাকএন্ডই আছে। এটা ল্যান্ড ওনারের অ্যালোকেশনে। अच्छा, এটা যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন হয়ে যাবে। লোন নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই। এটা SBI अप्रूव प्रोजेक्ट। SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है और G+3 आपका है। हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट अवेलेबल है और ये जो फ्लैट है ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे एमिनिटीज वगैरह में क्या मिलेगा? एमिनिटीज বলতে কি এখানে তোমার লিফট নেই, নিচে কভার গ্যারেজ আছে, স্টেয়ার আছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। এমিনিটিজ খুবই নরমাল G+3 বিল্ডিং অ্যাপার্টমেন্টে যা থাকে। और मेंटेनेंस चार्ज? मेंटेनेंस को भी नॉमिनल 500 रुपीस पर मंथ। 500 रुपीस पर मंथ आपको देना पड़ेगा। आपको इस फ्लैट के साथ, जैसे कि बताया, रीसेल है बट अनयूज्ड है, अभी तक किसी ने इसको यूज नहीं किया। जैसे कि आपने कलर वगैरह देखा है कि उन्होंने पूरा कलर वगैरह कर रखा है। सो लोन की भी दिक्कत नहीं है और आप फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपको लिफ्ट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सो अब मुझे ये बता दीजिए कि इसका प्राइस वगैरह क्या रखा है? प्राइसটা ইনক্লুডিং কভার গ্যারেজ 150 স্কয়ার ফিট গ্যারেজ আছে, 150 স্কয়ার ফিট ইনক্লুডিং কভার গ্যারেজ দিয়ে 40 লাখ রাখা হয়েছে। হিসাবে রাখা হয়েছে 40। इसमें कुछ नेगोशिएशन वगैरह? नेगोशिएशन तो ना होने चांस बेशी। अच्छा, सो मतलब ये नॉन नेगोशिएबल प्रोजेक्ट है। अगर आपको पसंद आता है तो आपको 40 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा और आपको इसके साथ कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। किसी भी बैंक से अप्रूव प्रोजेक्ट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी लोन वगैरह के लिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि अगर मैं जैसे लोन वगैरह हो जाता है तो मैं रेडी टू मूव इन है ये? एकदम इमीडिएट पोजीशन, এটা তো কমপ্লিট হয়ে আছে। अच्छा, और यहाँ पे पेपर्स वगैरह लाइक CC वगैरह सब एवरीथिंग ओके, सब হয়ে গেছে। अच्छा, और इस फ्लैट का एज कितना है? 5.5 বছরের বিল্ডিং আছে। 5.5 साल का ये बिल्डिंग है, लेकिन ये फ्लैट की एज कितनी है? 5.5 बिल्डिंग के 5.5 वर्ष हुआ। अच्छा, 5.5 साल का आपको ये एक फ्लैट अवेलेबल है। सो चलिए अभी मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा देती हूँ, बिल्डिंग दिखा देती हूँ, फ्लैट का टूर करा देती हूँ। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ डिटेल्स में सो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पुल आउट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए कम करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँगी ये है वो प्रोजेक्ट। सो देख लीजिए आप लोग, पूरा नया प्रोजेक्ट है। सो जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ ये वो प्रोजेक्ट है, देख लीजिए आप लोग। और जिस फ्लैट को मैं कवर करूँगी ये है वो 3 BHK और नीचे में ही इसका पार्किंग है।
जो आपको फ्लैट के साथ ही मिलेगा। और ये सामने में आप लोग देख लीजिए, ये रोड है। ये यहाँ पे आपका 20 से 25 फुट का आपको रोड दिया गया है। ये कॉर्नर फ्लैट है। सो आपको सामने में ये मेन रोड है और ये आपका साइड रोड है इस बिल्डिंग का। एकदम नया प्रोजेक्ट और एकदम फ्रंट फेसिंग ये फ्लैट है। सो ये वाला फ्लैट आपको मिल जाएगा जो आपका साइड फेसिंग एज़ वेल एज़ आपका रोड में फ्रंट फेसिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये देख लीजिए, ये फ्रंट वाला जो है इस फ्लैट को मैं कवर करूँगी और ये है ये बिल्डिंग और ये इसके सामने ये रोड है। 25 फुट का आपको ये रोड दिया गया है बिल्डिंग के सामने। ये जो फ्लैट है ये कॉर्नर में है। सो आपको यहाँ पे ये वाला रोड और इस तरफ में ये वाला रोड भी मिल जाएगा। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसका लेआउट चेक करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस में आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रूफ़ में आपका हीट ट्रीटमेंट कर रखा है और पूरे ही रूफ़ में आपका मोज़ाइक कर रखा है। सो ये पूरा आपका टेरेस है। यहाँ से जैसे कि मैंने बताया, ये जो फ्लैट है आपका 2 साइड में आपको रोड दिख जाएगा। ये आपका मेन रोड है, देख लीजिए ये मेन रोड है। ऑटो वगैरह जा रहा है। सो ऑटो भी आपको बिल्डिंग के नीचे से ही मिल जाएगा और इस तरफ से भी आपको ये रोड दिख जाएगा। सो ये आपका जो फ्लैट है 3 साइड ओपन फ्लैट है। यहाँ भी आपको ओपन मिलेगा फ्रंट में। सो आपका साउथ, वेस्ट और नॉर्थ आपको यहाँ पे ओपन मिलेगा। सो चलिए अब चल के नीचे का फ्लैट चेकआउट करते हैं और उसका लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, ये G+3 प्रोजेक्ट है और ये जो फ्लैट है ये आपका रोड फेसिंग फ्रंट फेसिंग फ्लैट है। यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा और ये फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट आपको अवेलेबल है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया 993 स्क्वायर फीट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टेयर्स में और फ्लैट के अंदर मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो फ्लैट है वो स्टेयर्स से उठकर ही फ्रंट में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करने वाली हूँ। ये 3 BHK है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 993 स्क्वायर फीट है। सो ये जो फ्लैट है ये आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है, यानी कि आपको साउथ में ये फ्लैट मिल जाएगा। यानी सामने में आपको साउथ पड़ेगा, राइट साइड में आपको वेस्ट पड़ेगा और लेफ़्ट साइड में आपको ईस्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले ही घुसते ही साथ में जो दिखेगा वो आपको पूरे फ्लैट में मार्बल का काम किया है। इवन आपके कॉमन एरिया में भी मार्बल का काम किया गया है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। दरवाजे के जस्ट बाजू में आपको किचन दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये हॉल कम लिविंग स्पेस है। उसके सामने में ही आपको अटैच एक बालकनी दी गई है। उसके बाद ही आपका ये सेकंड बेडरूम है। ये आपका थर्ड बेडरूम है। उसके बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के ऊपर MCV पॉइंट दिया गया है। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइज़ और फेसिंग जान लेते हैं। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले जो दिखेगा ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। सो ये जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस आपको दिया गया है ये 16 बाई 12 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है और सामने में ही आपको ये एक बालकनी दी गई है। सो ये जो बालकनी है ये 12 बाई ऑलमोस्ट 2.5 का आपको ये एक बालकनी दी गई है। यहीं से आपको एक साइड का रोड दिख जाएगा और वो आपका मेन रोड है। सो मेन रोड, ये कॉर्नर फ्लैट होने के कारण आपको 2 रोड मिल जाएंगे, एक आपका फ्रंट में और एक आपका हॉल कम लिविंग से अटैच आपको मिल जाएगा। हॉल से ही आप
आपका अटैच यानी कि आपके एंट्रेंस के जस्ट बाजू में आपको एक किचन दिया गया है। ये किचन आपका वेस्ट फेस में किचन है। इसका जो साइज़ है वो 5x10 का आपको ये ह्यूज सा कवर्ड किचन दिया गया है। यहाँ पे एक आपको विंडो दी गई है, एक आपका मीडियम साइज़ का सिंक दिया गया है, ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्विच पॉइंट वगैरह दिए गए हैं आपको माइक्रोवेव मिक्सचर वगैरह के लिए। सो ये आपका वेस्ट फेसिंग में 5x10 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये 10x11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है ये आपका साउथ वेस्ट फेसिंग में है, यानी कि सामने में आपको साउथ मिल जाएगा और इस तरफ में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। सो आप विंडो को यहाँ पे पूरा खोल सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर नहीं दिया गया है, फ्लैप विंडोज़ वगैरह दिए गए हैं। सो आप दोनों विंडो को पूरी तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे स्विचेस पॉइंट दिए गए हैं, टीवी के लिए, इंटरनेट के लिए। एसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिल जाएगा। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम 10x11 का साउथ वेस्ट फेसिंग के साथ फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। हॉल ही से अटैच आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 7x4 का नॉर्थ फेसिंग में बाथरूम दिया गया है। 6 फीट की हाइट तक टाइल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे एक आपको बेसिन दिया गया है। सो नॉर्थ फेसिंग के साथ आपको ये 7x4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। सो देख लीजिए आप लोग, इसके बाजू में ही आपके कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो उसके बाजू में ही हॉलवे से अटैच आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये जो सेकंड बेडरूम है आपका ये 9x10 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है, यानी सामने में आपको ईस्ट मिल जाएगा और बैक साइड में आपको नॉर्थ पड़ जाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के साथ आपका 9x10 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट दिया गया है। दो बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। सो विंडो यहाँ पे आप पूरी तरह से खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैप डोर्स वगैरह दिए गए हैं, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 3x7 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। गीज़र पॉइंट आपको दोनों बाथरूम में मिल जाएगा। 6 फीट की हाइट तक टाइल्स दिए गए हैं। एक विंडो दिया गया है, शावर पॉइंट दिया गया है, टैप पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे एक ये बेसिन दिया गया है। सो 7x3 का आपको एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये आपका नॉर्थ फेसिंग में बाथरूम है। सो बाथरूम से निकल के वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और मास्टर बेडरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका थर्ड बेडरूम दिया गया है ये साउथ ईस्ट फेसिंग में आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है जिसका साइज़ 10x10 है। सो सामने में आपको साउथ मिल जाएगा, इस तरफ में आपको ईस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे दो बड़े बड़े से आपको विंडोज़ दिए गए हैं। एसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिल जाएगा। सो 10x10 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। विंडो जैसे कि मैंने बताया ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट है। सो यहाँ से आपको आपका फ्रंट रोड देखने को मिल जाएगा और यहाँ से ये आपका दूसरे फेस का रोड देखने को मिल जाएगा। सो देख लीजिए कॉर्नर फ्लैट होने के कारण आप दोनों विंडो से आपको रोड देखने को मिल जाएगा।
एसी का पॉइंट दिया हुआ है, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो जैसे ही आप अपने थर्ड बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। सो चलिए अभी आपको मैं 360 व्यू दे देती हूँ। ये आपका एंट्रेंस है, देन ये आपका किचन है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे आपको एक बालकनी मिल जाएगी। उसके बाद ही ये आपका थर्ड बेडरूम है, ये आपका मास्टर बेडरूम है जहाँ पे एक अटैच आपको बाथरूम मिल जाएगा, और ये हॉलवे से कनेक्टेड आपका कॉमन बाथरूम है, और ये आपका एंट्रेंस, और एंट्रेंस के ऊपर एमसीबी पॉइंट। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, रूम टूर करा दिया, फ्लैट दिखा दिया, तो आपने देखा कि पूरा जो फ्लैट है कलर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, हर कमरा बाथरूम से लेके टाइल्स वगैरह एकदम अनयूज्ड है, सब नया है, कलरिंग वगैरह बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ मार्बल लगा हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको और शाइन करना, सो आप एक बार पॉलिश करेंगे और आप चेकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ झाड़ू पोछा धुलाई करके ही यहाँ पे मूविंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा डेंटिंग पेंटिंग एवरीथिंग इज डन। ठीक है, आई होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगता है तो आप उसके लिए मेरा नाम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।